नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम कुरुक्षेत्र युद्ध के सबसे जटिल और सच कहूं तो सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर बात करने वाले हैं, कृष्ण की रणनीतियां। हम सब जानते हैं कि महाभारत में कृष्ण सिर्फ एक सारथी नहीं थे, है ना? वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे। आज हम यही समझेंगे कि कैसे उन्होंने धर्म और पॉलिटिकल नेसेसिटी यानी राजनीतिक आवश्यकता के बीच एक बेहद डेलिकेट बैलेंस बनाया। चलिए शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले इस गहरे नैतिक संकट के बारे में सोचिए। क्या नियम तोड़ना ही कभी-कभी सबसे धर्म संगत काम हो सकता है? मेरा मतलब है, जरा सोचिए, क्या कॉस्मिक ऑर्डर यानी सृष्टि के नियम को बचाने के लिए खुद नियमों को तोड़ना जरूरी हो जाता है? यही वो एक बड़ा सवाल है जो इस पूरी कथा के बिल्कुल सेंटर में बैठा है। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। हम बात करेंगे धर्म के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका की, शांति प्रयास के विफल होने की, वॉर की स्ट्रेटजीज की, पांडवों की रक्षा की, उस कठिन नैतिक संतुलन की और आखिर में युद्ध की उस भारी कीमत की। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, धर्म के रक्षक। युद्ध के मैदान में उतरने से पहले का आधार समझना बहुत जरूरी है। अब धर्मार्थ शब्द तो हमने कई बार सुना है, पर यहाँ इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? ये सिर्फ कोई आम नियम नहीं है, ये वो ब्रह्मांडीय कानून है, वो कॉस्मिक लॉ है जिसकी रक्षा के लिए कृष्ण इस पूरे महाकाव्य में कमिटेड हैं। धर्म मतलब नैतिक व्यवस्था, सृष्टि का वो बेसिक कर्तव्य जिस पर लिटरली सब कुछ टिका हुआ है। और युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण की आइडेंटिटी क्या है? वो विष्णु के मानव अवतार हैं। कुंती के भतीजे होने के नाते वो पांडवों के भाई और सबसे पक्के साथी हैं। चौसर के खेल वाला वो प्रसंग किससे याद नहीं होगा? बिना वहां मौजूद हुए भी असीमित वस्त्र देकर द्रौपदी की रक्षा करना, मतलब शुरुआती नैरेटिव में ही उन्हें एक दिव्य रक्षक और जस्टिस के अटूट चैंपियन के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया गया था। खैर, अब आते हैं उस बड़े टर्निंग पॉइंट पर, शांति मिशन की विफलता। आपको याद होगा, कृष्ण अंतिम शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। वहां उन्होंने ध्यान रखा कि दुर्योधना की आलीशान मेहमान नवाजी को ठुकरा दें ताकि वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष रहें। कौरवों की सभा में उन्होंने समझौते और आधा राज्य बांटने तक की वकालत की, पर नतीजा क्या निकला? दुर्योधना ने न सिर्फ शर्तें मानने से इनकार किया, बल्कि कृष्णा को ही बंदी बनाने की कोशिश कर डाली। और तब जवाब में कृष्णा ने अपना वो अनंत और भयंकर विश्व रूप प्रकट किया। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट था जहां वो एक न्यूट्रल मीडिएटर से युद्ध के सक्रिय भागीदार बन गए। अब बात करते हैं असल बैटलफील्ड की, युद्ध की रणनीतियां और वास्तविकता। इस 18 दिन के कुरुक्षेत्र युद्ध की टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। 10वें दिन भीष्म का गिरना, 14वें दिन जयद्रथ का वध, 15वें दिन द्रोणा की हार, 17वें दिन कर्णा का अंत और आखिर में 18वें दिन दुर्योधन का आखिरी पल। ये ऐसे दिन हैं जहां कृष्ण ने सबसे खतरनाक विरोधियों को हटाने के लिए सीधे तौर पर इंटरवेंशन किया। हर कदम के साथ युद्ध और भी ज्यादा अराजक और केओटिक होता चला गया। अब ये जानकारी सच में बहुत फैसिनेटिंग है। देखिए कि अजय शत्रुओं को खत्म करने के लिए कैसी नियम तोड़ने वाली रणनीतियां अपनाई गईं। भीष्म के खिलाफ उन्होंने शिखंडी को आगे किया क्योंकि भीष्म किसी ऐसे व्यक्ति पर वार नहीं करते जो स्त्री रूप में पैदा हुआ हो। द्रोणा को निशस्त्र करने के लिए वो मशहूर झूठ अश्वत्थामा मारा गया, रचा गया। कर्णा के रथ का पहिया जब धस गया था, ठीक उस डिसएडवांटेज वाले मोमेंट पर अर्जुना को तीर चलाने को कहा गया। और दुर्योधना के केस में गदा युद्ध के परंपरागत नियमों को तोड़ते हुए भीमा को उसकी जांघों पर प्रहार करने का इशारा किया। देखा जाए तो ये सभी कन्वेंशनल रूल्स यानी क्षत्रिय धर्म का बिल्कुल डायरेक्ट उल्लंघन थे। पर एक मिनट, इन सब रूथलेस टैक्टिक्स के साथ साथ कृष्णा की एक और साइड भी थी, पांडवों के दिव्य रक्षक की। बैटलफील्ड पर कृष्ण सिर्फ आक्रामक टैक्टिक्स नहीं बना रहे थे, वो फिजिकली और इमोशनली पांडवों की ढाल भी बने हुए थे। जब अर्जुन पर जानलेवा वैष्णवास्त्र आया तो कृष्ण ने उसे खुद पर ले लिया। कर्ण के घातक नागास्त्र से बचाने के लिए पूरे रथ को ही जमीन में दबा दिया। और सिर्फ फिजिकल रक्षा ही नहीं, अभिमन्यु की दर्दनाक मौत के बाद जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, तब उन्हें गहरी सांत्वना दी। यहाँ तक कि युद्ध के बीच में थके हुए रथ के घोड़ों की पानी पिलाकर देखभाल भी की। वो हर कदम पर सेना का मनोबल टूटने से बचाने के लिए खड़े थे। चलिए अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे कोर फिलोसॉफिकल पॉइंट पर, वो कठिन नैतिक संतुलन। यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव है। एक तरफ है क्षत्रिय धर्म जिसमें सदियों पुराने सम्मानजनक युद्ध नियम और व्यक्तिगत पवित्रता शामिल हैं, और दूसरी तरफ है पॉलिटिकल नेसेसिटी यानी वो सख्त राजनीतिक आवश्यकता जहां ब्रह्मांडीय स्थिरता, न्याय और अल्टीमेट ऑर्डर लाने के लिए ऐसी छल कपट वाली रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं जो नैतिक रूप से कॉम्प्लेक्स हों। ये कंपैरिजन अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे यही निकल कर आता है कि कृष्णा धर्म की अंतिम जीत को किसी रिजिड नैतिक कोड को फॉलो करने से कहीं ज्यादा बड़ा मानते थे।
असल में सृष्टि में सच्चाई को बचाने के लिए वो इन कॉम्प्रोमाइज टैक्टिक्स के पाप को अपने सर लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे, क्योंकि एक नेता के रूप में व्यवस्था और न्याय सुरक्षित करना बस कुछ नियम निभाने से ज्यादा जरूरी था। पर क्या इस सब की कोई कीमत नहीं थी? चलिए हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं, युद्ध की कीमत और उसके परिणाम। देखिए, पांडवों की ये जीत कोई जश्न वाला मोमेंट नहीं था। ये तुरंत एक भयानक भविष्यवाणी के अंधेरे में डूब गई। अपने 100 बेटों की मौत के शोक में डूबी गांधारी ने इस सब के लिए कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने शाप दिया कि आज से ठीक 36 साल बाद कृष्ण का अपना यादव क्लैन आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि कृष्ण ने इस शाप को बिल्कुल शांत भाव से एक्सेप्ट कर लिया, ये मानते हुए कि ये तो पहले से निर्धारित कॉस्मिक ऑर्डर का ही एक हिस्सा है। और ठीक 36 साल बाद वैसे ही हुआ। पूरा यादव क्लैन प्रभासा नामक तीर्थ स्थल पर जमा होता है। वहां नशे में शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद एक भयानक आपसी खून खराबे में बदल गया। उन्होंने एक दूसरे को लोहे जितनी सख्त घास से मार डाला और आखिर में ध्यान लगाए बैठे अकेले कृष्ण को एक शिकारी ने हिरण समझकर एड़ी में तीर मार दिया, जो उनकी मौत का कारण बना। सोचा जाए तो कुरुक्षेत्र युद्ध की कीमत ने आखिरकार उनके अपने ही वंश को ले डूबा और इसी के साथ शुरुआत हुई कली युग के अंधेरे दौर की। तो अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल आप सबके लिए छोड़ता हूं। अगर उस ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए नैतिक समझौते जरूरी हैं, तो उस जीत की असली कीमत आखिर में चुकाता कौन है? क्या धर्म युद्ध में जीतना भी आखिर में एक भारी और आत्मनाशक शोक ही लेकर आता है? इस बारे में जरूर सोचिए। उम्मीद है आज कृष्ण की इन जटिल रणनीतियों को देखकर आपको एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।